राजधानी पटना में ज़मीन की खरीदारी कर रहे हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि पटना के फुलवारी शरीफ के नौशा में रहने वाले लोगों ने फर्जीवाड़ा का काम उठा लिया है। अपने पुश्तैनी ज़मीन को किसी और से बेचा हुआ ज़मीन को किसी और के एग्रीमेंट करा लेते हैं और पैसा ऐंठ कर उनको परेशान करते हैं, जिसके बाद पीड़ित लोगों ने थाने में मामला दर्ज कराया है। उसके बाद भी उन लोगों ने ज़मीन खरीदने वाले पीड़ित को धमकी देते हैं और उनसे और ज़्यादा पैसा करते हुए उनको डराते धमकाते हैं। वहीं पीड़ित ने अपनी आप बीती सुनाई है। आप भी सुन सकते हैं, देख सकते हैं किस तरह से इन लोगों से ऐसा ठगी किया है। और पोजीशन देंगे, ठीक है, डीड कैंसिल करेंगे, सब कुछ बोले। जो अभी तक 2022 में उनको हमने पैसा दिया है, ये देखिए 7/5/2022 में उनको हमने पैसा दिया। अब जब हम अपना पैसा मांगते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं, तुम अब 15 लाख रुपए के दर से पैसा दो प्रति कट्ठा। ये एग्रीमेंट बना था 6.5 के रेट से, जो मेरे पास ऑडियो भी है, वो आपको हम भेज देंगे। वो उनका जमीन नहीं है तो फिर वो रेट क्यों बढ़ा के बता रहे हैं कि 15 लाख? वो रंगदारी इस टाइप का है कि तुमको जमीन का काम करने नहीं देंगे कहीं नौसा में। नौसा में उनका बहुत बड़ा परिवार है। ये आपके साथ हुआ है कि कई लोगों के साथ? ये लोग बहुत से लोग के साथ किए हैं। 2-3 तो मेरे जानने वाले हैं, जो आगे में अगर ऐसा रहेगा तो उनको भी लाएंगे। इन लोगों का क्या धंधा? इन लोग का यही मेन धंधा है पूरे परिवार का, ठीक है। कि ये इनका मेन धंधा ये है कि इनकी दादा का खतियान है, जो खतियान मरता नहीं है, उसी को लेके दौड़ते रहते हैं और कभी उस प्लॉट पे पैसा मांग लेते हैं, कभी उस प्लॉट पे पैसा लेते हैं। इसी तरीके से उनका धंधा चलता है, रोजी रोटी। हालांकि आप पे एलिगेशन भी है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद, स्थगन आदेश के बाद आपने कब्जा करने की कोशिश की जमीन। दिखाएं, वो साबित करें कि मेरे हाईकोर्ट ने उस प्लॉट पे जाने से रोका हो, या उस प्लॉट पे नहीं जाने से रोका हो, या उस प्लॉट पे मेरे पे कभी केस किए हो। कोई भी हाई कोर्ट क्या सिविल कोर्ट पे भी मेरे पे केस किए हो, या थाना पे FIR को केस किए हो, नोटिस हो मेरे पास। अभी तक तो ऐसा मेरे पास कोई नहीं आया है। मैं मोहम्मद रफ़ीक आलम, पिता मोहम्मद सज्जाद आलम, स्थाई नौसा, ग्राम नौसा, जिला थाना फुलवारी शरीफ, जिला पटना का रहने वाला। ये काम ही है। तनवीर आलम अपने पूर्वज की ज़मीन जो उनके पूर्वज बेच चुके हैं, वो उनके अपना ज़मीन जो उनका डॉक्यूमेंट है, जैसे खतियान है, वो खतियान के बेस पे अपना सारा काम करते हैं ये। तो ज़मीन जो जिस ज़मीन का अभी रफ़ीक साहब बात कर रहे थे, जो नौसा में ज़मीन है, वो 1975 में बेचा गया। उनकी दादी ने ज़मीन बेचा है 1975 में, जो कि उनका सेल डीड है, मोटेशन है, सारा चीज़ है। इवन कि उनका उस पर कब्ज़ा है, 50 सालों से कब्ज़ा है। अब वो, हाँ, विजेंद्र राय का, अब वो 2 साल 1 साल पहले जागे हैं और अपना वो जो भी कार्य है उस प्लॉट पे वो कर रहे हैं, तो खतियान के द्वारा। ये आपके साथ किए हैं कि अन्य लोगों के साथ भी है? और लोगों के साथ भी किए हैं, आने वाले लोगों के साथ भी क्या लिस्ट उन्होंने बना के टारगेट करते हैं क्या? बहुत प्लॉट है नौसा में। नौसा में आपको कम से कम भी प्लॉट होगा उनके पास तो 12-14 प्लॉट होगा। कब्रिस्तान के पीछे भी है, आपको इमली के पास भी है। तो इन लोग अपना एक धंधा बना लिए हैं कि कैसे भी करके लोगों को प्रताड़ित किया जाए प्लॉट पे जा के, और उनसे एक डील किया जाए कि हम इस इतने अमाउंट का मेरे साथ डील हो जाए, हमको हराम का पैसा आ जाए। वो सीधा सिंपल में हराम का पैसा खाने का वो लोग तैयारी किए हुए हैं। तनवीर आलम अकेले हैं? कितनी बार बेचते हैं? एक जमीन को उन लोग पूर्वज बेचे, फिर ये लोग बेच रहे हैं। जब अकेले तनवीर आलम है कि उनके साथ और लोग भी नहीं, हैं? उनके साथ सारे गुतियाँ हैं। उनके साथ देखिए, उनके पूर्वज जो हैं उन लोग नेहालुद्दीन, वसीमुद्दीन, जसीमुद्दीन और नसीमुद्दीन जो हैं वो डेथ कर गए हैं। उनके जो वंशज हैं, अभी बाल बच्चा जो हैं उन लोग भी हैं, और वसीमुद्दीन जो हैं वो ज़िंदा हैं, और जो कसीमुद्दीन हैं वो भी ज़िंदा हैं, जो तनवीर आलम के फादर हुए, ठीक है। तो इन लोग क्या हुआ है कि इन लोग जो परिवार जो नौसा में रहते हैं, ये लोग भी पहले नौसा में रहते थे, लेकिन अब ये लोग मैनपुरा में रहते हैं, कसीमुद्दीन लोग। तो जो नौसा में जो परिवार रहता है, इन लोग तनवीर आलम साहब को
इन लोग कर दिए हैं, पावर दे दिए हैं कि आप हम ज़मीन आपको पावर देते हैं, आप सारा ज़मीन हमको पेपर बना के सब करके कीजिए, हम लोग यहाँ पे हैं, जो लोग ज़मीन बेचेगा शेयर के माध्यम से। हाँ शेयर के माध्यम से जो लोग ज़मीन बेचेगा हम ज़मीन पे जाएंगे और ज़मीन पे जाके जो मामला होता है हम करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुकर्रम हुआ, मैं मोहम्मद रफ़ीक का दोस्त हूँ। मेरे साथ ये पढ़े हैं, एज ए इंजीनियर है ये, मैं एक MBA स्टूडेंट हूँ।